तो दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी सीरीज में। और बिना एजेक्स के हम लोग किस तरीके से वैल्यू को इंसर्ट कराएंगे डेटाबेस में, उस पर हम लोग बात करते हैं। तो देखिए, पहले क्या था कि एजेक्स था। तो एजेक्स था तो उसमें कई सारे पैरामीटर थे। यूआरएल था, डेटा था, टाइप था, सक्सेस था और एरर था। ये 4-5 प्रॉपर्टी थे जिसकी वजह से हम लोग कर लेते थे। यूआरएल से हम लोग फंक्शन को कॉल कर लेते थे। डेटा में हम लोग पैरामीटर को, प्रॉपर्टी को हम लोग पैरामीटर में पास करके भेज देते थे। कंट्रोलर पे कॉल कर लेते थे। तो ये सब फंक्शनैलिटी थी एजेक्स की। लेकिन अब हम लोग को एजेक्स यूज नहीं करना है। तो जब एजेक्स नहीं यूज करना है तो फिर हम किस तरीके से प्रॉपर्टी को भेजेंगे, टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू को कैसे प्रॉपर्टी में हम लोग पास करेंगे कि वो यहाँ पर आए और टीबीएल पहले तो पर्सन इंसर्ट कॉल हो और सारा प्रॉपर्टी ले करके आए और उस प्रॉपर्टीज को ही हम लोग ऐड करेंगे इसके अंदर, तभी तो सेव चेंजेस करेंगे, तभी तो डेटाबेस में पहुंचेगा। तो उसका रिजोल्यूशन अब करता है, कैसे होगा वो रिजोल्यूशन हम लोग का, हम लोग रेजर का यूज करेंगे। तो रेजर का यूज कैसे करेंगे हम लोग? तो सबसे पहले हम लोग रेजर का यूज कैसे करते हैं? सबसे पहले हम लोग मॉडल क्लास को, जो ये मॉडल है जिसके अंदर सारी प्रॉपर्टी भरी हुई है हमारी, उसको पहले अपने प्रोजेक्ट में इंक्लूड करेंगे। कैसे करेंगे? @m छोटे से मॉडल, यहाँ पे हम लोग प्रोजेक्ट का नाम देंगे, जो कि हम लोग का प्रोजेक्ट का नाम क्या है, कोड पर्सन कोड फर्स्ट विथ रेजर डॉट मॉडल्स। मॉडल्स फोल्डर में, मॉडल्स फोल्डर के किस टेबल में है? टीबीएल पर्सन। तो हम लोग की प्रॉपर्टी कहाँ पर है? हमारे एप्लीकेशन में डॉट लगा के हमारे मॉडल फोल्डर में, और उस फोल्डर के अंदर जो टीबीएल पर्सन है उस क्लास में हमारा प्रॉपर्टीज है। इस तरीके से हम लोग इसको याद करेंगे हम लोग, यही रियल सिंटैक्स है। उसके बाद हम लोग टेक्स्ट बॉक्स में आएंगे। टेक्स्ट बॉक्स में आकर के हम लोग @html डॉट टेक्स्ट बॉक्स फॉर लिख करके लैम्डा एक्सप्रेशन डाल देंगे। बस हम लोग का वो प्रॉपर्टी अपने आप हम लोग के टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू अपने आप प्रॉपर्टी के साथ बाइंड हो जाएगी और यहां से चली जाएगी। ये रहा पहला सॉल्यूशन। पहले प्रॉब्लम आप लोग समझ पा रहे होंगे कि हम लोग एजेक्स नहीं यूज कर रहे हैं, तो किस तरीके से अपने प्रॉपर्टी को यहां से पास करेंगे पैरामीटर में, ताकि वो वहां पर कंट्रोलर पे कॉल हो और सारा पैरामीटर लेकर के यहां पर पहुंचे पर्सन इंसर्ट में, और यहां से हम लोग इसको पूरा ऐड कर सकें अपने डेटाबेस में। तो उसके लिए सिंपल यही इलाज है दोस्तों, इसको आप लोग याद कर लीजिए। देखिए करके भी दिखाते हैं हम। @ लगाइए, HTML अपने आप सजेशन आएगा, डॉट लगाइए, टेक्स्ट बॉक्स फॉर आ रहा है उसको सेलेक्ट करिए, और लैम्डा एक्सप्रेशन। लैम्डा एक्सप्रेशन मतलब कोई भी हम लोग कोई भी एक लिख सकते हैं यहाँ पे वेरिएबल। तो आप m ले लीजिए, क्योंकि मॉडल है तो m ले लिया मैंने। m इज इक्वल टू और ग्रेटर देन का सिंबल लगा के m डॉट, अब देखिए यहाँ पर आ जाएगा पर्सन नेम आ रहा है, पर्सन एज भी आ रहा है। देखिए यही है आपकी प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी में देखिए रेंज टाइप का ये सिंबल बना होता है, यही है हमारी प्रॉपर्टी। इसी को हमें क्लिक कर लेना है, इसको लेके हम लोग को ब्रैकेट बंद कर देना है। अब क्या हुआ कि ये टेक्स्ट बॉक्स की जो वैल्यू है वो प्रॉपर्टी में चली गई है। अब हम लोग का दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि कैसे हम लोग उस ये जो फंक्शन बनाए हम लोग इसको कॉल करेंगे। अब इस पे हम लोग बात करेंगे। टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू तो हम लोग प्रॉपर्टी में डाल दिए हैं, अपने आप बाइंड हो गया है। अब यही है रेजर का बेनिफिट, कि रेजर को हम लोग कैसे इंक्लूड करते हैं, सारे मॉडल्स को कैसे हम लोग इंक्लूड करते हैं अपने व्यू में। आपने ये सीख लिया, और इसकी मदद से हम लोग कैसे टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू प्रॉपर्टी में हम लोग बाइंड करके यहाँ से भेज पाते हैं। अब हम लोग आगे बात करेंगे दोस्तों, और देखेंगे दूसरा प्रॉब्लम क्या है, उस पर समझेंगे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में